आज मैं फॉलोअप में बात करने वाला हूं झारखंड की राजधानी रांची के काफ़ी चर्चित केस, जिसे तारा शहदेव लव जिहाद केस के तौर पर जाना जाता है। उस केस के बारे में मैं आप सबसे कुछ जानकारी साझा करने वाला हूं और कुछ खबर देने वाला हूं। ये घटना जो है आज से कोई 9 साल पुरानी है, जब एक नेशनल लेवल की शूटर जिसका नाम है तारा शाहदेव, उसके साथ उसके तथाकथित पति ने धोखा किया, उसके साथ ज्यादती की, बार बार उसके साथ बलात्कार की कोशिश हुई। घर में जो मेहमान आते जाते रहे, उन मेहमानों ने तारा शहदेव पर बुरी निगाह डाली और उसे बहुत प्रताड़ित किया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि उस लड़की के साथ जिस शख्स ने शादी की थी, उसने अपनी पहचान जो है वो गलत बताई थी। उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी, पूरी शख्सियत ही गलत बताई थी। वो एक दूसरे धर्म को मानने वाला आदमी था और जब तारा शहदेव से उसने शादी की तो उसने अपने आप को तारा के ही धर्म का बताया। शादी के बाद वो अपने असली रूप में आ गया और तारा को प्रताड़ित करने लगा, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। अब उस मामले में जितने भी लोग हैं जो आरोपी थे, उनमें से 3 आरोपियों को दोषी पाया गया है। 3 आरोपी ही थे, तीनों को दोषी पाया गया है और दोषी पाने के साथ साथ इन तीनों को कड़ी सजा सुनाई गई है। तारा शहदेव का जो पति है रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसे 15 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। और उसके साथी और इस केस में जो गुनहगार पाया गया है दूसरा शख्स, वो है झारखंड हाईकोर्ट का पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद, उसे भी 15 साल बामुशक्कत सज़ा सुनाई गई है। साथ ही तारा की माँ, उसे जो है 10 साल के कैद की सज़ा सुनाई गई है। और ये सज़ा जो है सीबीआई की अदालत ने इस केस को शुरू होने के पूरे 9 साल बाद अब जाकर सुनाई है। हालांकि जो दोषी पक्ष है जिसे सज़ा मिली है, उस पक्ष का ये कहना है कि वो इस इंसाफ से संतुष्ट नहीं है। लाजमी है, 10-15 साल की कैद की सज़ा हो जाए तो संतुष्ट कहाँ और कौन होता है। तो उस पक्ष ने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि वो अब इस केस को लेकर हाईकोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देंगे और नए सिरे से इंसाफ की मांग करेंगे। क्या है ये मामला, कैसे इसकी शुरुआत हुई? क्योंकि 9 साल पुराना मामला है, आइए आपको जल्दी से इसके बारे में बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तारा शहदेव रांची की रहने वाली एक लड़की थी जो नेशनल लेवल तक शूटिंग चैंपियनशिप खेल चुकी थी और उसने काफ़ी नाम कमाया था। जिंदगी के किसी मुकाम पर उसकी मुलाकात रंजीत कोहली नाम के एक लड़के से हुई। ये रंजीत कोहली बेसिकली पॉलिटिकल कॉरिडोर में, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सत्ता के गलियारों में, अपना दबदबा, अपनी पहुँच रखने वाला एक लड़का था, जिसने तारा शहदेव को बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए और उसे अपने झांसे में लेने में कामयाब रहा। कुछ दिनों तक दोनों की कोर्टशिप चली। तारा की मां की मृत्यु कुछ समय पहले हो गई थी, लेकिन जब रंजीत उसकी ज़िंदगी में आया और उसने प्यार से तारा से बात करने की शुरुआत की तो तारा को लगा कि चलो कोई तो ऐसा है जो मेरा दुख, दर्द और तकलीफ़ समझ रहा है। जल्द ही रंजीत के साथ तारा ने शादी करने का फैसला कर लिया। इसके बाद शादी हुई 7 जुलाई 2014 को। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि अगले ही दिन, शादी के अगले ही दिन यानी 8 जुलाई 2014 को रंजीत अपनी असलियत पर उतर आया। उसने बताया कि मेरा असली नाम रकीबुल रहमान है और मैं हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम हूँ। बेशक हिंदू रीति रिवाज से मेरी और तुम्हारी शादी हुई हो, लेकिन मैं और मेरा परिवार ये चाहते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाओ, इस्लाम धर्म अपना लो। अब ये अपने आप में बड़ी अजीब बात थी। कोई अगर अंदर से किसी धर्म को अडॉप्ट करने के लिए और फॉलो करने के लिए तैयार ना हो और कोई उसके साथ ज़बरदस्ती करे, तो किसी भी इंसान के लिए ये बड़ी तकलीफदेह स्थिति है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो। तो तारा के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था, एक झटका था। उसे यही नहीं पता था कि उसका पार्टनर जो है वो किसी और धर्म का है, क्योंकि शादी भी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, सैकड़ों लोग आए थे। अब जब रकीबुल इस बात के लिए ज़िद करने लगा कि तुम्हें तो खैर इस्लाम धर्म अपनाना ही पड़ेगा, तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा, तारा की जगह तुम्हारा नाम अब से सारा होगा, तो ये सारी बातें सुनकर तारा शहदेव जो है वो बहुत परेशान हो गई। उसने फिर रकीबुल के साथ उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और जैसा कि होता है, एक बार लड़की जब शादी होकर ससुराल चली जाती है तो जाहिर सी बात है वो दूसरे परिवार से आई हुई अकेली लड़की होती है और जो ससुराल पक्ष होता है वो पूरा का पूरा परिवार होता है। रकीबुल की माँ भी इस मामले में रकीबुल का साथ देती रही। जो दूसरे नाते रिश्तेदार उसके घर में आते जाते थे वो भी रकीबुल और उसकी माँ का सपोर्ट करते थे और तारा को इस बात के लिए प्रेशराइज्ड करते थे कि तुम्हें इस्लाम धर्म अपना लेना चाहिए। तारा इस चीज़ को गवारा नहीं कर पा रही थी। इसी बीच रकीबुल उसके साथ जो है
वो करीब आने और उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था। पति था, ऐसे तो एक दूसरे के पास आने का दोनों को हक है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि यहाँ दोनों एक पिच पर नहीं थे, एक राय नहीं थी उनमें। धर्म को लेकर दोनों के बीच में विवाद शुरू हो चुका था और तारा जो है रकीबुल से दूरी बना रही थी, लेकिन रकीबुल खुद को उस पर फोर्स करना चाह रहा था, यानी बार बार उसके साथ रेप करने की कोशिश उसके पति रकीबुल रहमान ने की और तारा बहुत परेशान रहने लगी। इसी बीच एक बार एक इफ्तार पार्टी का आयोजन जो है रकीबुल के घर में किया गया और तब हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद रंजीत के घर पहुंचे, रकीबुल के घर पहुंचे और तब रकीबुल और घर के दूसरे लोगों की मौजूदगी में मुश्ताक अहमद ने न सिर्फ तारा को धर्म बदलने के लिए परेशान किया और जिसे कहते हैं कि मजबूर करने की कोशिश की, साथ ही जिस्मानी तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ भी की। ये सारी चीज़ें तारा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने फिर पुलिस से शिकायत की। जब ये मामला सामने आया तो एक तरह से पूरे झारखंड में भूचाल सा आ गया, खासकर सियासी गलियारों में तो भूचाल आ गया, क्योंकि एक तो दो अलग अलग धर्मों के लोग जो एक हुए थे और एक होने के बाद ही उनमें फिर से विवाद की शुरुआत हो गई। अलग अलग ग्रुप्स के लोगों ने इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन करने की शुरुआत कर दी और पुलिस पर बड़ा प्रेशर था और मामले ने बहुत तूल पकड़ा। मुझे याद है, मैं उस समय ऑफ कोर्स आज तक में ही था और मैं आज तक की तरफ से दिल्ली से गया था रांची इस मामले की रिपोर्टिंग करने के लिए भी। उस समय तारा से मेरी बातचीत भी हुई थी। रकीबुल तो खैर पुलिस की हिरासत में था, पूछताछ हो रही थी। तो इस मामले की जांच उसी वक्त शुरू हुई और जैसे ही शादी के बाद प्रताड़ना का दौर शुरू हुआ, सताने का दौर शुरू हुआ, तो मामला पुलिस के पास गया और इस मामले की जांच शुरू हुई। लेकिन तारा जो है वो इस तफ्तीश से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और याचिका दायर करके हाईकोर्ट से कहा कि इस मामले को प्लीज़ आप सीबीआई के हवाले कर दें। हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी स्वीकार कर ली और मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। सीबीआई ने 2015 में इस मामले को टेकअप किया, इस मामले की तफ्तीश शुरू की और तब से लेकर आज तक 9 सालों तक इस मामले की पुलिस सीबीआई ने तफ्तीश भी की। तफ्तीश करने के बाद चार्जशीट भी दाखिल किया और फिर मुकदमा भी चलता रहा और अब 9 सालों के बाद इस मामले में फैसला आया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 3 लोग हैं दोषी, रकीबुल रहमान, मुश्ताक अहमद और रकीबुल की माँ, इन तीनों लोगों को जिन धाराओं के तहत गुनहगार पाया गया है उसमें 496 यानी धोखे से कपटपूर्ण तरीके से शादी करना या करवाना, ये इल्ज़ाम है। इसके अलावा 288 किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इल्ज़ाम है। साथ ही 376(2)A बार बार रेप की कोशिश करना, रेप की साजिश रचना, ये इल्ज़ाम भी इन लोगों पर है और साथ ही 120B आपराधिक षड्यंत्र रचना, साजिश करना, ये भी इन लोगों पर इल्ज़ाम है। बल्कि इल्ज़ाम नहीं, अब सीबीआई की अदालत में ये सारे के सारे दोष इन लोगों पर सिद्ध हो चुके हैं बियॉन्ड डाउट, और जब ये दोष सिद्ध हो चुका है तब जाकर अदालत ने इन तीनों को सज़ा सुनाई है। इस मामले में सीबीआई की ओर से कुल 26 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे और इन गवाहों में पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी साहब, काजी जॉन मोहम्मद, झारखंड पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर है दीपिका कुमारी जिसने तारा शहदेव को उन दिनों में रेस्क्यू किया था, उसकी भी गवाही हुई। साथ ही इस मामले के उस समय जो रांची पुलिस के आईओ थे हरिश्चंद्र सिंह, वो भी इस मामले में गवाह के तौर पर पेश हुए। इस तरह से एक एक कर 26 गवाह सीबीआई की अदालत में पेश हुए थे और जो बचाव पक्ष है यानी रकीबुल रहमान और एंड पार्टी, उनकी तरफ से 4 गवाह पेश हुए। लेकिन दोनों पक्षों की गवाहों को सुनने के बाद, सबूतों पर गौर करने के बाद सीबीआई की अदालत ने यह फैसला किया कि रकीबुल, उसकी माँ और झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद जो है इस मामले में दोषी हैं, गुनहगार हैं और फिर उन्हें सज़ा सुना दी। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चर्चित मामला, चूँकि ये मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ था। हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस के मामले तो ऐसे बहुत आते हैं जहां ससुराल वाले अपनी बहू को परेशान कर रहे हो या बहू ने कोई इल्ज़ाम लगाया हो। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लड़कियां या बहुएं जो है वो शादी के बाद झूठे इल्ज़ाम भी लगाती हैं। इस तरह के केसेस भी सामने आए हैं। दहेज प्रताड़ना के बहुत सारे ऐसे झूठे मामले सामने आए हैं। लेकिन इस मामले में न सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात थी, रेप करने की कोशिश वाली बात थी, बल्कि साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जिसे कहते हैं कि संगीन इल्ज़ाम था वो ये था कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करना, और उस मामले में सज़ा हुई। तो बहुत चर्चित मामले में सज़ा हुई। जाहिर है रांची के लोग इस मामले को, झारखंड के लोग इस मामले को अच्छी तरह जानते हैं। झारखंड के बाहर भी जिन लोगों की नज़र में या जानकारी में ये खबर थी, उनके लिए ये एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो आज फॉलोअप की पेशकश यहीं तक।